हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 29। प्रकृतेर्गुण सम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नविन्न विचालयेत्। प्रकृतेर्गुण सम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नविन्न विचालयेत्। हरे कृष्ण। प्रतिभा माता जी। जी प्रभु जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी को सादर नमन। प्रकृते गुण सम्मूढ़ प्रकृते गुण सम्मूढ़ सज्जन्ते गुणकर्मसु गुणकर्मसु तात कृष्ण विदो मंदा कृतस्नविन्न विचाले हरे कृष्णा। उमा सोनी माता जी। प्रभु जी, हाँ पढ़िएगा। सभी को सादर प्रणाम। प्रकृतेर्गुण सम्मूढ़ा प्रकृति गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु सज्जन्ते गुण कर्मसु तान् कृष्णविदो मन्दान् कृष्णविदो मन्दान् कृष्णं विन्न विचालयेत्। हरे कृष्णा। हरे बोल। संतोष प्रभु जी अनुवाद रिपीट कराइएगा। संतोष प्रभु जी अनुवाद रिपीट कराइएगा। संतोष प्रभु का आवाज नहीं आ रही क्या? अंजलि माता जी। हाँ संतोष प्रभु जी आपका नेटवर्क में कुछ इशू, आवाज का। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ एक मिनट अंजलि माता जी। संतोष प्रभु जी आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। हरे कृष्णा। अंजलि माता जी आप एक बार रिपोर्ट करवा, एक बार अनुवाद वो श्लोक का रिपीट करा लीजिए अंजलि माता जी। जी जी हरे कृष्ण। संतोष प्रभु आप थोड़ा नेटवर्क साइट पे देखिएगा। हाँ जी जी प्रभु जी सादर प्रणाम। प्रकृतिर्गुण सम्मूढ़ा प्रकृते गुण सम्मूढ़ा जन्ते गुण कर्मसु संजन्ते गुण कर्मसु तान् कृष्णं विदो मन्दान् तान् कृष्णविदो मन्दान् कृष्णं विन्न विचालयेत्। कृष्णविन्न विचालयेत्। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। संतोष। हाँ संतोष प्रभु जी देखिएगा नेटवर्क है, अनुवाद रिपीट कराइएगा। जी प्रभु जी। हाँ अब क्लियर, अब क्लियर है, बोलिए। दंडवत प्रणाम सभी को। माया के मोह से अपने ज्ञानतया भौतिक में रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। मोहग्रस्त होने पर यद्यपि उनके ये कार्य ज्ञान भाव के कारण अधम होते हैं। ज्ञान भाव के कारण अधम होते हैं। किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित ना करे। हरे बोल। बोल। हरे कृष्णा। हरे बोल। हरे कृष्णा जी। कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था।
रंजना पढ़ना जा रहे हैं। तात्पर्य आप पढ़ना चाह रहे हैं? हाँ सोनाक्षी हाँ। माता जी आप एक्सप्लेन कर लीजिएगा, रंजना माता जी तात्पर्य पढ़ रही हैं। जी माता जी पढ़िएगा। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा, जय शिलाय प्रभुपाद। जी माता जी पढ़िएगा। प्रभु जी मुझे रंजना को बोला पढ़ने को। हाँ आप पढ़िए माता जी, आप पढ़ना चाह रहे थे ना, आप पढ़िएगा। हाँ तात्पर्य पढ़ती हूँ। जी माता जी। जय प्रभु जी। अज्ञानी पुरुष स्थूल भौतिक चेतना से और भौतिक उपाधियों से पूर्ण रहते हैं। यह शरीर प्रकृति की देन है और जो व्यक्ति शारीरिक चेतना में अत्यधिक आसक्त होता है वह मंद अर्थात आलसी कहा जाता है। अज्ञानी मनुष्य शरीर को आत्म स्वरूप मानते हैं। वे अन्यों के साथ शारीरिक संबंध को बंधुत्व मानते हैं। जिस देश में यह शरीर प्राप्त हुआ है उसे वे पूज्य मानते हैं और वे धार्मिक अनुष्ठानों की औपचारिकताओं को ही अपना लक्ष्य मानते हैं। ऐसे भौतिकता ग्रस्त अपाधिकारी पुरुषों के कुछ प्रकार के कार्यों में सामाजिक सेवा, राष्ट्रीयता तथा परोपकार है। ऐसी उपाधियों के चक्कर में वे सदैव भौतिक क्षेत्र में व्यस्त रहते हैं। उनके लिए आध्यात्मिक बोध मिथ्या है, अतः वे इसमें रुचि नहीं लेते। किंतु जो लोग आध्यात्मिक जीवन में जागरूक हैं उन्हें चाहिए कि इस तरह भौतिकता में मग्न व्यक्तियों को विचलित न करें। अच्छा तो यही होगा कि वे शांत भाव से अपने आध्यात्मिक कार्यों को करें। ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति अहिंसा जैसे जीवन में मूलभूत नैतिक सिद्धांत तथा इसी प्रकार के परोपकारी कार्यों में लगे हो सकते हैं। जो लोग अज्ञानी हैं वे कृष्ण भावनामृत के कार्यों को समझ नहीं पाते। अतः भगवान कृष्ण हमें उपदेश देते हैं कि ऐसे लोगों को विचलित न किया जाए और व्यर्थ ही मूल्यवान समय नष्ट न किया जाए। किंतु भगवत भक्त, गुरु जी दिख नहीं रहा है, किंतु भगवत भक्त, अब दिखा। प्लेस हो गया पता नहीं। किंतु भगवत भक्त भगवान से भी अधिक दयालु होते हैं क्योंकि मिल गया गुरु जी। किंतु भगवत भक्त भगवान से भी अधिक दयालु होते हैं क्योंकि वे भगवान के अभिप्राय को समझते हैं। फलतः वे सभी प्रकार के संकट झेलते हैं। यहाँ तक कि वे इन अज्ञानी पुरुषों के पास जाकर उन्हें कृष्ण भावनामृत के कार्यों में प्रवृत्त करने का प्रयास करते हैं जो मानव के लिए परमावश्यक है। धन्यवाद गुरु जी। हरि बोल। सोनाक्षी माता जी आप बोलिएगा। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। जैसे कि इसमें बोला गया है, मेरी आवाज आ रही है प्रभु जी? हाँ माता जी क्लियर है। जैसे कर्म में लगे हुए अज्ञानियों को ये जानना चाहिए कि गुण ही उनसे कर्म करवाते हैं, वो खुद कुछ भी नहीं करते। और जब ज्ञानी इस बात को समझ लें तो ये उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो अज्ञानी को भी समझाए कि कर्म ही उनका धर्म है। और जो ज्ञानी है, ज्ञानी अर्थात कि पहुंचे हुए लोग, ये लोग जानते हैं कि उनके अंदर के जो गुण है वो आते जाते रहते हैं, बदलते रहते हैं और इन्हीं गुणों के अनुसार उनके कर्म भी बदलते रहते हैं। इसलिए वो इन कर्मों को करने वाला कभी नहीं मानते, बस कर्म करते हैं और बाकी सब कुछ भगवान को सौंप देते हैं। हमें भी बस कर्म करके और बाकी सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए।
और भगवान इस श्लोका में कह रहे हैं कि कर्म योग में कैसे कर्म करना चाहिए, कैसे कार्य करना चाहिए, और जो कि सारे बंधन से मुक्त हो जाए। और जैसे पिछले श्लोका में भी डिस्कस किया गया था, भौतिक प्रकृति के 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इससे पहले वाले श्लोका में बताया गया था तत्वविद जो कि विचार कर सकता है, जान सकता है तीनों गुणों में क्या फर्क है, और जो परम सत्य को जान सकता है। जैसे कि इस श्लोका में दिया गया है प्रकृति गुण सम्मूढ़ा, जो प्रकृति के तीनों गुणों से बेवकूफ बने हुए हैं। सज्जनते गुण कर्मसु, जो मनुष्य भौतिक कर्मों से अटैच हो जाते हैं, आसक्त हो जाते हैं। तान कृष्ण वेदो मंदान, जो मनुष्य अल्प ज्ञानी है, जिनको कंप्लीट नॉलेज नहीं है, और जो बुद्धिमान नहीं है, यानी कि ऐसे मनुष्य जो अल्प ज्ञानी है और जिनका अल्प बुद्धि है। और इसके बाद बताया गया है कृष्णविद न विचलित, अकृष्णविद मतलब ज्ञानी नहीं है, विचलित मतलब उनको एजिटेट नहीं करना चाहिए, विचलित नहीं करना चाहिए। जैसे 26 श्लोका में बताया गया था, न बुद्धि वेदम जनयत, अज्ञानी पुरुषों को उनके कार्यों में डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। इस संसार में अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, उनके जो प्रकृति होते हैं, गुण होते हैं, वो भी अलग होता है। जो मनुष्य अज्ञानी होते हैं, वो उस लेवल में ही नहीं होते कि उनको ये भगवान के बारे में समझ पाए, उनको भगवान के बारे में हम जो बोले उनको आसानी से समझ में आ जाए, क्योंकि वो लोग भौतिक कार्यकलापों में इतने आसक्त होते हैं और वो कुछ समझना ही नहीं चाहते। हम कुछ उनको बोले तो फिर वो बहस करने लग जाते हैं, उनके तरफ से जो ठीक लगता है वो हमको बताते हैं, हमारा ब्रेन वॉश करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि उनको विचलित नहीं करना चाहिए, और उनके अंदर इतने अहंकार होता है, वो अपने आप को सारे कर्मों का कर्ता मानते हैं। लेकिन वास्तव में जो होता है, तीनों गुणों के द्वारा जो कर्म होता है वो तीनों गुणों के द्वारा ही होता है। लेकिन ये बहुत आसान है कि दूसरों को देखना और बोलना, दूसरों को जज करना कि आप अपने कर्मों का कर्ता नहीं हो, क्योंकि आप क्यों अपने आप को अपने कर्मों का कर्ता मानते हो। और सबसे ये डिफिकल्ट है जब ये बात हम अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं कि हम अपने कर्मों का कर्ता नहीं है। और अगर हमेशा हमारा जो एटीट्यूड है वो प्रॉपर हो, और हमारा असली इच्छा हो अपने पर काबू पाने का, तो फिर भगवान अंत में ये जो रियलाइजेशन है ये हमें देते हैं कि हम अपने कर्मों का कर्ता नहीं है। हमें ये धीरे धीरे रियलाइज होता है, लेकिन इसके लिए हमें भगवान का नाम का जपा और निरंतर हमें भगवान का सेवा करना चाहिए, तब जाके हमें ये धीरे धीरे रियलाइज होता है। और भगवान हमें अलग अलग तरीका से संकेत देते हैं कि हम अपना जो कर्म करते हैं उनका कर्ता नहीं है। और हमें ये समझना होगा कि हमें सिर्फ अपना जो कर्म है उसको करना चाहिए। और कैसा कर्म करना चाहिए, जो कि हमारा पिछला श्लोका जो सब है उसमें से सब माता जी प्रभु जी बताते आ रहे हैं कि हमें सिर्फ कृष्ण भावना भावित कर्म करना चाहिए। और ये थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन हम धीरे धीरे प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसको करने की कोशिश कर सकते हैं। और एग्जाम्पल के लिए जैसे अर्जुन को भगवान कृष्णा ने 18 चैप्टर का गीता सुनाए, क्योंकि अर्जुन बहुत कंफ्यूज था कि उसको युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो निश्चित नहीं कर पा रहा था। और फिर भगवान कृष्णा उनको गीता का श्लोका सुनाए, फिर समझाए अच्छे से, फिर ये सब सुनने के बाद वो युद्ध किया और जो कौरवों को परास्त किया। इसलिए हमको भगवान जो शास्त्रों में बताए हैं उसको सुनना चाहिए। और भागवतम में भी उल्लेख है, जब अर्जुन द्वारका गए थे कृष्णा और उनके रिलेटिव से मिलने के लिए, उनको रियलाइज हुआ कि भगवान भौतिक जगत के सारे भाव बंधन से मुक्त हो चुके हैं। और उस टाइम भगवान सारे अपनी जो पत्नियां थी
उनको द्वारका से हस्तिनापुर लेके जा रहे थे। पहले अर्जुन को थोड़ा अहंकार आया था कि वो युद्ध में सबको परास्त किए थे। वो सोच रहे थे कि मैं ही अपना जो सारा कर्म है उसका करता हूँ, क्योंकि उनके पास वही सेम धनुष है जिससे वो कितने बड़े बड़े महारथियों को परास्त किए, जैसे कर्ण। और धनुष भी वही था, बाण भी वही था और रथ भी वही था, लेकिन एक चीज जो मिसिंग था वो है कृष्ण। और भगवान से मिलने के बाद उनको रियलाइज हुआ कि मैं अपने कर्मों का कर्ता नहीं हूँ। भगवान सिर्फ अर्जुन जैसे डिवोटी को रिलेशन नहीं देते, लेकिन जो भक्त अर्जुन के तरह हो, अपने आप को भगवान के दास मानता हो, सबको वो रिलेशन देते हैं। इसलिए हमें भगवान का दास मानना चाहिए। जब एक व्यक्ति बीमार हो जाता है, उससे पहले वो सोचता है कि मेरे अलावा कोई काम नहीं हो सकता, मैं ही सब कुछ हूँ। लेकिन ऐसा नहीं होता है, किसी के लिए कोई काम नहीं रुकता है। ये जो सोचते हैं कि ये जो सोच है उनका, ये अहंकार होता है। लेकिन बीमार होने से ये पता चलता है कि मेरे अलावा भी सारे काम हो रहा है, तो फिर मैं अपने कर्मों का कर्ता नहीं हूँ। ये रिलेशन बीमार होने के बाद पता चलता है, लेकिन बीमार होने से पहले हमारा अंदर जो अहंकार होता है वो हमें नहीं आना चाहिए, लेकिन ऐसे होता है। और ऐसे भगवान किसी ना किसी तरह हमको संकेत देते हैं। हर कोई कुछ ना कुछ कर्म करता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। कर्म तो सब करते रहते हैं। अगर कोई अच्छा कर्म करता है तो उनको रिवॉर्ड मिलता है, बुरे कर्मों के लिए पनिशमेंट मिलता है। ऐसा कोई सोच सकता है, अगर अच्छा कर्म करके अच्छा कर्म करे तो स्वर्ग लोक को प्राप्त कर सकते हैं, तो फिर भगवान के शरण में क्यों जाना चाहिए? अगर मनुष्य कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करता है तो वो 84 लाख योनियों से मुक्त हो सकता है, और उसको बार बार फिर इस जो जन्म मृत्यु के जो साइकिल है इसमें नहीं आना पड़ता, इस साइकिल में नहीं फंसना पड़ता। और अज्ञानी जो मनुष्य होता है उसका जो मन है वो भौतिक चेतना से पूर्ण होता है। उसको आध्यात्मिक जगत के बारे में कुछ पता नहीं रहता, उसको उस लेवल का ज्ञान ही नहीं रहता है। और प्रभुपाद जी यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो लोग आलसी होते हैं वो आध्यात्मिक जीवन में भी आलसी होते हैं, और वो लोग भौतिक कार्यकलापों में इतना बिजी रहते हैं, उनके पास शास्त्र संबंधी पुस्तक पढ़ने के लिए या फिर भगवान के बारे में सुनने के लिए टाइम नहीं होता है। ना कि उनका कोई इंटरेस्ट होता है भगवान के बारे में सुनने के लिए, और भौतिक कार्यों करने के लिए उनके पास टाइम होता है। और वैसे लोगों को आलसी या मंद कहा जाता है, जैसे कि इसमें बताया गया है। भगवान कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और जैसे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवान के जो भक्त होते हैं भगवान से भी वो और दयालु होते हैं। भक्त का जो इंटेंशन होता है उनको डिस्टर्ब करने का नहीं होता है, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि अज्ञानी मनुष्य को भी भगवान के बारे में जानने का, उनके बारे में समझने का मौका मिले। इसलिए भक्त ऐसे जो लोग होते हैं, जो अज्ञानी लोग होते हैं, उनके पास जाकर उनको भगवान के बारे में, उनको कृष्ण भावना नृत्य कार्य करने के लिए प्रवृत्त करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। एक दिन जैसे चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर को आदेश देते हैं कि नदिया में जाकर सबके घर में जाकर निवेदन करो कि भगवान के बारे में चर्चा करते हैं सबके घर में जाकर। और फिर जो धर्म परायण है, जिनको भगवान के बारे में जानने का और सुनने का इंटरेस्ट है, वो लोग तो खुशी से ग्रहण कर लेते हैं।
लेकिन उस गांव में नदिया में दो पापी भाई रहते हैं। उनका नाम था जगाई और मधाई। जबकि वो ब्राह्मण कुल में जन्म हुए थे, लेकिन बुरे संगति के कारण वो मद मांस चोरी ये सब कर्म करने में लिप्त थे। दोनों हर तरह के अपराध में शामिल थे। ऐसा कोई भी क्राइम नहीं था जो कि वो दोनों नहीं किए थे। लेकिन उन दोनों भाइयों के पास नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर जाकर रिक्वेस्ट किए कि चैंट हरे कृष्ण महामंत्र। तो उनको भी वो सोचे कि ये भी अगर भगवान का नाम का जपा करेंगे तो इनका जितने भी पाप कर्म है वो सब नष्ट हो जाएगा, वो धीरे धीरे भगवान के भक्त बन जाएंगे। तो उनको नहीं लगा कि ये पापी है या कुछ है, क्योंकि भगवान के जो भक्त होते हैं वो इतने दयालु होते हैं। तो फिर उनको वो भगवान का नाम जो दिए थे, और इतने दयालु थे भगवान जो नित्यानंद महाप्रभु और हरिदास ठाकुर। क्योंकि गांव का सब लोग मना कर रहे थे, फिर भी वो भगवान का नाम का जपा करने के लिए उनको रिक्वेस्ट किया। इसलिए भगवान का जो भक्त होते हैं भगवान से भी और दयालु होते हैं। हरि बोल प्रभु जी। हरि बोल। बहुत सुंदर माता जी जगाई भाई की कहानी। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर। हरि बोल। कविता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। साक्षी माता जी ने तो वैसे बहुत अच्छे से बताया है, तो इसमें मतलब मैं इतना ही बता सकती हूँ कि जो जीव होते हैं, जो जीवात्मा होते हैं, वो भगवान के अंश होते हैं। हम भगवान से उत्पन्न अंश हैं, लेकिन जब हम अंश के रूप में आते हैं इस भौतिक जगत में, तब हम कुछ नहीं पता रहता भौतिक जगत के उसमें फांस में हम नहीं फंसते हैं। तो हम बहुत भोले रहते हैं और भगवान के अंश में रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र होती है हम भौतिकता में लिप्त होते जाते हैं और धीरे धीरे भगवान से दूर हो जाते हैं। तो ऐसे ही हम अज्ञानी हो जाते हैं और आलसी हो जाते हैं, ऐसे श्लोक में बताया गया। और जो भौतिकता में लिप्त होते हैं वो मद लोभ अहंकार, ये जो अमित प्रभु जी बोल रहे थे, और सब चीज बोले हैं। तो ये सब चीज में हम फंसते जाते हैं, हम लोभ में अहंकार में, हम एक के बाद एक इच्छाओं को पूरी करने में हम सारी जिंदगी ऐसे निकाल देते हैं और भगवान से हम दूर होते जाते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि हमारा परम सुख सिर्फ भगवान की सेवा और उनकी सेवा में है, जो हमें याद आने के बाद ऐसे भक्तों द्वारा हमको याद दिलाया जाता है जिससे हम भगवान के करीब जा सके। और जो तरीका, जैसे आज हम लोग गीता क्लास में भी पढ़ रहे हैं कि हमको जैसे पता चला, हम लोग भी पहले ऐसे ही थे, लेकिन आज हम जब पता चल रहा है कि हमें असली सुख कहाँ मिलेगा। जो हम ये सोचते हैं कि पहले तो हम ये सोचते थे कि भौतिकता में ही हमारे पास सुख है और सारा सुख तो हमको चीजों से मिलेगा या फिर पद से मिलेगा, और इसी में हम सोचते हैं कि ये चीज मिल गया तो हमको सुख है। लेकिन आज जब हम गीता पढ़ रहे हैं, आध्यात्मिक की ओर जा रहे हैं, तो हम ये समझ रहे हैं कि हमारी खुशी असली खुशी कहाँ है। वो है सिर्फ और सिर्फ भगवान की सेवा करना और कृष्ण भावान्वित होके उनकी सेवा करते हुए हम भगवान के पास जाएं। और जैसे और यहाँ पर दो प्रकार के मनुष्य के बारे में बताएंगे, अज्ञानी पुरुष और ज्ञानी मनुष्य। तो वही ये इसमें डिफरेंस यही बताया गया है। जो अज्ञानी होता है वो भौतिकता में लिप्त होता है, और जो ज्ञानी होता है वो आके आध्यात्मिक मतलब पूजा करते हुए भगवान की सेवा करते हुए अपने सारे कर्म, नित्य कर्म को भगवान की तरफ मोड़ता है, सिर्फ डाइवर्ट कर देता है। जैसे हम प्रसादम बनाते हैं, गाना जो हम भजन करते हैं, जो हमारे गाने का शौक है तो हम भजन करके भगवान की कीर्तन करते हैं, उनको ग्लोरीफाई करते हुए जब हम करते हैं, तो ये सब चीज के सिर्फ हम अपने कर्म कर रहे हैं, क्योंकि हम बिना कर्म किए यहाँ नहीं रह सकते हैं। तो कर्म कर रहे हैं, लेकिन वो सारा का सारा सिर्फ भगवान की सेवा में और भगवान को प्राप्त करने में हम दिन रात लगे रहते हैं। आज मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं सोचती हूँ मैं आज 8 महीने से, जो भी 10 महीने से हूँ, तो मैं यहाँ पर कैसे हूँ, क्योंकि मैं पहले तो मेरे को शुरू में नहीं समझ में आ रहा था, इतना ऐसा लगता था नहीं टाइम वेस्ट हो रहा है, ऐसा है वैसा है, कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं घर का काम करूँ ये करूँ। लेकिन धीरे धीरे जब जैसे जैसे मैं ज्ञान मेरे को मिलता गया इससे, और प्रभु जी माता जी जैसे मेरे को बताते गए, मैं करती रही, और जो मेरे को वो खुशी मिला और वो आज तक मेरे को और किसी चीज में नहीं मिला, तो वही चीज मैंने वही महसूस किया कि एक मनुष्य का असली सुख जो है
वो सिर्फ और सिर्फ भगवान की सेवा में और उनका दास बनने में है, ना कि हमको चीजों बन के हमको अपने आप को अहंकार करके स्वामी बनने में है। और तो जो दास बन के जो मेरे को सुख मिल रहा है, जो मैं भगवान की दिन रात सेवा करती हूँ, हर एक चीज जो भी मेरे को बनाना है, अगर प्रसादम बना रही हूँ, वैरायटी बना रही हूँ, जो भी बना रही हूँ, मेरे को कुकिंग का शौक है, वैरायटी बना रही हूँ, तो सिर्फ भगवान की सोच में मेरे कृष्णा को देना है, पहले मेरे को कृष्णा को देना है। तो ये सोच के मैं बना रही हूँ और मेरी सोच में जो बदलाव आया है वो मेरे को सुख दे रहा है। जो जैसे अभी पहले के 2 श्लोकों में भी बताया गया कि हमको जो भी कर्म कर रहे हैं हमको उसका फल भुगतना है, चाहे वो दुख हो या सुख हो। हमको जैसे अमित प्रभु जी बोले थे कि हम दुख में बहुत ज्यादा विचलित हो जाते हैं, सुख को भूल जाते हैं और दुख को याद रखते हैं, और ये सही है। हम मनुष्य हैं तो मुंह में फंसे रहते हैं, हम दुख को याद करते रहते हैं और उसमें पड़े रहते हैं, और हम कई बार भगवान को बोलते हैं कि भगवान हमारे साथ ऐसे क्यों किए क्या। लेकिन अब हम लोग को समझ में आ रहा है कि ये जो कुछ हो रहा है वो प्रभु की इच्छा है, क्योंकि सब चीज प्रभु का है और सब चीज भगवान का है, मेरे भगवान का है, और सब चीज उन्हीं को देना है। तो मैं भी उन्हीं की हूँ और जो मेरे को जो मिल रहा है वो भी उन्हीं का है, तो मुझे उन्हीं को अर्पण करना है। अगर ये सोच में अगर ला रही तो आज मैं थोड़ा सा मन से शांत हूँ। तो मैं ये अज्ञानी और ज्ञानी पुरुष का इस श्लोक में यही अर्थ बताया गया है कि हमें कृष्ण भावान्वित होकर ज्ञानी पुरुष बनना है और भगवान की सेवा करते हुए भगवान के धाम तक हमको जाना है। हरि बोल। बहुत सुंदर कविता माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया। जो कॉन्फिडेंस के साथ आप चीजों को बता रहे थे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। हम सबको 3 बार हरि बोल बोलना चाहिए कविता माता जी के लिए। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद।